नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 27वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें अध्याय के 26वें श्लोक का। अन्ये तु एवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। भगवान ने इस श्लोक में श्रवण, श्रुति अर्थात श्रवण की महत्वता बताई है। जिस प्रकार हम जब अध्ययन करते हैं तो सारे बच्चे तो प्रथम अंक नहीं पाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो विलक्षण बुद्धि और योग्यता वाले होते हैं और वे बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और उत्तीर्ण और प्रथम स्थान को प्राप्त करते हैं। उसी तो सबके पास वह बुद्धि नहीं होती है। तो भगवान ने इस श्लोक में श्रवण की इस विधि को पूर्ण प्रामाणिकता दे दी है। उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि श्रवण से भी हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के पास वह बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि वह पढ़ने का अध्ययन का उसके पास अभी वह नहीं है, कला नहीं है, गुण नहीं है कि वह पढ़ करके शास्त्रों को स्वयं समझ सके। सबके पास में ऐसा शरीर नहीं है कि वह कर्मयोग करके भगवान को प्रसन्न कर सके। न सबके पास में इतना अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण है कि वह ध्यान योग में बैठ सके। तो ऐसी समय पर वे धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं सुन करके, श्रवण के माध्यम से। प्रामाणिक स्त्रोत्रों से श्रवण करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्य कैसे पता चलती है किसी प्रामाणिकता का यही प्रमाण है कि वह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान कहे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा और उनकी कथा सुनने को कहे, भगवान राम की कथा सुनने को कहे, तब वह प्रामाणिक है। यदि वह अपने आप को या किसी और को भगवान, गुरु और या किसी और की कथा को कहता है तो वह आपका समय व्यर्थ गंवा रहा है, वह आपको कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। प्रामाणिकता की कसौटी यही है कि वह भगवान कृष्ण, भगवान राम, श्रीमद् भगवद गीता और इन्हीं के ऊपर उसका सारा का सारा पूर्ण वह कभी भी इनके विरोध में कुछ न कहे और इनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं कहे। यदि वह इसके अतिरिक्त भी कुछ कह रहा है तो वह व्यर्थ है। यह प्रामाणिकता की सरल और सीधी कसौटी है। हमने इस श्लोक को दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक से जोड़ा था। श्रुति विप्रतिपन्नादे यदा स्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो भगवान ने बताया कि कब योग को हम प्राप्त हो सकते हैं। जब भांति भांति के स्तोत्रों से सुनी हुई हमारी श्रुति विप्रतिपन्नात है, भांति भांति से सुनी हुई हम श्रवण की हुई से हमारी बुद्धि जो बड़ी अपने आप में स्तब्ध है, अनिश्चित है और विचलित है, इस प्रकार का जब तक हमारा भाव रहेगा तब तक हम योग को, जब तक हमारी यह बुद्धि इन सब से मुक्त होकर के, भांति भांति के सुने हुए, श्रवण किए हुए से मुक्त होकर के अपने आप में स्थिर नहीं होगी, तब तक हम योग को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो श्रवण हमें किनसे करना है, उस प्रामाणिकता को ध्यान देकर के श्रवण कीजिए। श्रवण की विधि से भी हम जन्म मृत्यु के इस चक्र को पार कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण जब हम करते हैं तब श्रवण करते समय हमें ऐसा नहीं है कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया और हमारे व्यवहार में और हमारे मन बुद्धि में उसका कोई भी प्रभाव नहीं आया, तब वह श्रवण व्यर्थ है। श्रवण वह होता है जब हम श्रवण करते हैं, हमारा मन और बुद्धि उसे स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, हम क्या अपने आप में परिवर्तन करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, ताकि हमने जो श्रवण किया है उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकें, उसके अनुकूल बन सकें और हमारे व्यवहार में जो कुछ भी प्रतिकूलताएं हैं हम उन सब से मुक्त कर सकें अपने आप को।
तब वह श्रवण लाभदायी है, अन्यथा वह श्रवण केवल श्रम ही श्रम है, श्रण श्रण है, लॉस ही लॉस है। श्रवण का लाभ तभी होगा जब हम उससे अपने आप में परिवर्तन ला पाए, अन्यथा वह व्यर्थ है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान बताए, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। गीता एज इट इज, English translation, Swami Prabhupada, O chief of the Bharatas, whatever you see in existence, both moving and unmoving, is only the combination of the field of activities and the knower of the field. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यावत्, जो भी, संजायते, उत्पन्न होता है, किंचित, कुछ भी, सत्वम, अस्तित्व, स्थावर अर्थात स्थिर अचर, जंगमम अर्थात चर, दूसरी पंक्ति, क्षेत्र शरीर का, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर को जानने वाले का, संयोगात जुड़ने से, संबंध होने से, तद विद्धि तुम उसे जानो, तद अर्थात उसे, विद्धि अर्थात जानो, भरतर्षभ, है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चला आ रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया गया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यावत्, जो कुछ भी, संजायते, उत्पन्न होता है, किंचित, कुछ भी, सत्वम, अस्तित्व, स्थावर, स्थावर अर्थात जो स्थित अचर होता है उसे स्थावर कहते हैं। जंगमम अर्थात चर, जो अस्थित अर्थात जो कहीं भी आ जा सकता है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का भगवान ने पूरा क्षेत्र क्या होता है यह भगवान ने 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में हमें बताया। 24 अंगों वाला यह क्षेत्र है, जिसमें शरीर, क्षेत्र अर्थात शरीर, और शरीर के 24 अंग हैं, यह भगवान ने हमें बताया था। और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जिसे भगवान ने आगे जाकर के पुरुष भी कहा। कौन सा पुरुष? परम पुरुष नहीं, जीवात्मा। तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी है। देखिए, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं इस शरीर में, एक जीवात्मा और एक क्षेत्रज्ञ अर्थात स्वयं भगवान परमात्मा। दो क्षेत्रज्ञ प्रत्येक शरीर में है, परंतु यहां पर भगवान दूसरे क्षेत्रज्ञ की चर्चा नहीं कर रहे। यहां पर भगवान प्रथम क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, जो कि जीवात्मा है, पुरुष है, जिसको भगवान ने यहाँ पर प्रकृति पुरुष नाम से पिछले 13वें अध्याय के 20वें से लेकर के 24वें श्लोक तक जिसकी चर्चा की। तो भगवान ने कहा कि जो कुछ भी चर और अचर है, यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के संबंध के कारण उत्पन्न होता है।
और वहीं से इसका सब में यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो जब हम अचर को भी देखते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि इस अचर में भी क्षेत्रज्ञ है। वैसे तो हमारा जो विज्ञान है वह केवल जीवित मनुष्यों और प्राणियों में ही हम उन्हीं में ही जीवन और चेतना को समझ पाते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि जो अचर है उसमें भी वह चेतना और जीवन है जो हमें समझ में नहीं आती। हमारे चक्षु, हमारा ज्ञान अभी इतना विकसित नहीं है कि हम अचर में, ठोस में जो स्थिर है उनमें चेतना को देख सकें, उनमें जीवन को समझ सकें। किंतु भगवान चराचर में उपस्थित हैं, इसीलिए चराचर के स्वामी भी वही हैं, चर और अचर दोनों के। चराचर, चर अचर, इन दोनों की संधि से शब्द बनता है चराचर। तो चर और अचर, अचर और चर, इन दोनों के संबंध से स्वामी भगवान ही हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि भगवान की अपरा प्रकृति 8 विभागों में विभाजित है। भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार में भिन्ना प्रकृति दष्टता। और फिर 5वें श्लोक में भगवान ने बताया अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। तो जीव भगवान ने बताया जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। और अब भगवान हमें बताते हैं, उसी के अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय हम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। जो कुछ भी है इस संसार में वह सब इस अपरा और परा प्रकृति के संयोग से है। एतद्योनीनि, द्योनीनि दो, इन दोनों का, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय हम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। वहां पर भगवान ने भूतों के विषय में कहा है, यहाँ पर भगवान ने प्रत्येक स्थावर जंगम, चर और अचर दोनों के विषय में उसी का और विस्तार कर दिया है। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा एतद्योनीनि भूतानि, भूतानि भूत प्राणियों के विषय में कहा। तो हमने वहां पर यह तो समझ लिया था कि जितने भी चर भूत प्राणी है उन सब में अपरा और परा प्रकृति दोनों है। तो हम जिसे क्षेत्र कहते हैं वह भगवान के अपरा प्रकृति का, अब भगवान की अपरा प्रकृति उस क्षेत्र में है, और जो क्षेत्रज्ञ है वह भगवान की परा प्रकृति है, परम प्रकृति है, अर्थात जीव। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतम महाबाहु। तो वह भगवान की परा प्रकृति है। तो इस प्रकार क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ अर्थात अपरा और परा प्रकृति। क्षेत्र है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति वैसे 8 विभागों की है, किंतु भगवान ने उसमें अन्य और अंग जोड़ करके क्षेत्र का भगवान ने विज्ञान हमें ऐसे दिया है कि वह 24 अंगों वाला है। और जो क्षेत्रज्ञ है वह भगवान की परा प्रकृति है, अर्थात जीव है। और इस श्लोक में भगवान ने विस्तार करके हमें बताया कि चर और अचर, जो अचर है उसमें भी यह अपरा प्रकृति होती है। जो तामसिक वृत्ति के मनुष्य होते हैं, जिन्हें आराम ही पसंद है, वे इस प्रकार के अगले जीवन में अचरता को प्राप्त होते हैं। हम इस श्लोक को संबंध करेंगे इसका उस 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक से। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो भगवान ने बताया कि मैं ही इस समस्त सृष्टि का प्रभव अर्थात उत्पत्ति का कारण और प्रलय अर्थात नाश का कारण हूँ। तो भगवान अपने आप को उत्पत्ति और नाश दोनों का कारण बताते हैं। वैसे हम उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा जी को मानते हैं और नाश का कारण महादेव को मानते हैं, किंतु भगवान कहते हैं यह भी मैं ही हूँ। और एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय, इन दोनों से ही
जो चर और अचर हैं, इन दोनों में भगवान की परा, अपरा और परा प्रकृति दोनों है, और इन दोनों के संयोग से ही यह संभव होता है। किस प्रकार होता है, इसका भगवान ने 15वें अध्याय में भी बताया है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि मुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, जिससे हम यह देख सकते हैं कि कौन है यह भोक्ता। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, तब वह वहां से इंद्रियों, मन और बुद्धि को भी साथ में अपने ग्रहण करके एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है। 15वें अध्याय में श्लोक आता है, शरीरम यदवापनोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जिस प्रकार वायु गंध को लेकर के जाती है, वैसे ही आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि को पुराने शरीर से खींच करके नए शरीर में उसका स्वयं के साथ स्थानांतरण करती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उनसे प्रभावित है और आत्मा इंद्रियां, मन और बुद्धि के संग को छोड़ना ही नहीं चाहती। आत्मा इस मोह में है कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि ही वह माध्यम है जिससे मैं भोग कर सकता हूं, और आत्मा को इस सांसारिक भोग की अत्यधिक लालसा है, वह इस मोह में है, और वह इसीलिए इस संसार को भोगने का जो माध्यम है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन्हें सदैव अपने साथ लेकर के ही चलती है। जब आत्मा इंद्रियां, मन और बुद्धि से मुक्त होती है, तभी जाकर के आत्मा अगले शरीर में, उसको अगले शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगला शरीर बनता ही इंद्रियां, मन और बुद्धि के अनुकूल और उनकी उपस्थिति से है। यदि इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं होंगी तो अगला शरीर बनेगा ही नहीं। ऐसा शरीर जिसमें आत्मा रह करके उस शरीर को संचालित कर सके, उसके लिए आत्मा को भी इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता है। और यदि ये नहीं, तो आत्मा उस शरीर से स्वतंत्र होकर के भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, और वहां पर अपनी इस योग्यता के कारण वहां तक पहुंच सकती है। तो इस प्रकार इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से हम अगले जीवन में भी भोगने की वृत्ति को प्राप्त करते हैं। इस जीवन में हमने जो जो भोग हमारे पूर्ण नहीं हुए, हम उन सब लालसाओं को, कामनाओं को लेकर के अगले शरीर को धारण करते हैं, ताकि हम अगले शरीर में कम से कम हमारी जो पहले की कामनाएं हैं उनको संतुष्ट कर सकें, उनकी पूर्ति कर सकें, उनको संतुष्ट कर सकें। इस प्रकार शरीर बदलते रहते हैं, कामनाएं भी बदलती रहती हैं, और हम एक शरीर से दूसरे शरीर में कामनाओं और इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ में स्थानांतरण आत्मा के स्वरूप में करते रहते हैं। शरीर जो कि क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ जो कि आत्मा है, और क्षेत्र के साथ में है इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इस प्रकार यदि हम इंद्रियों, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, इनसे प्रभावित होना, इनके प्रभाव से मुक्त हो सकें, तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि श्रवण करने की विधि से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं हमें, भगवान बताते हैं कि जो कुछ भी है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है। तो इस संसार में हम कैसे देखते हैं? हम केवल शरीर अर्थात क्षेत्र को देखते हैं। हमें देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए हमारी, कि हम प्रत्येक शरीर में उसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है उसकी भी, उसके साथ भी अपना संबंध बनाए, उसको पहचाने। क्योंकि यदि हम क्षेत्रज्ञ को पहचान करके उसके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, तो हम शरीर के स्तर पर सबसे संबंध बनाएंगे, और शरीर के स्तर पर बनाया हुआ संबंध हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, और वह हमें
बंधनों में, संबंधों में बांध लेगा और हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो हमें, जब हम किसी भी स्थावर जंगम को देखें, तब हमें यह सदैव अनुभूति होनी चाहिए इस श्लोक की, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ, कि जो भी हम देख रहे हैं उन सब में, वह उन समस्त क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है। जो जीवात्मा है वह भले चर हो या अचर हो। इस प्रकार की, जिसे कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, तो इस प्रकार की बुद्धि और दृष्टि हमारे में होनी चाहिए कि हम चराचर में वासुदेव को देख सकें। वही ज्ञान है। इस श्लोक का भगवान क्रमशः हमें आगे की तरफ ले जा रहे हैं। पहले भगवान ने हमें प्रकृति, गुण और पुरुष, इनके बीच का संबंध बताया। अब भगवान ने फिर हमें बताया कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो भगवान ने 3 मार्ग बताए और श्रवण चौथा मार्ग बताया, तो 4 मार्ग बताए भगवान ने, कैसे हम प्रकृति, प्रकृति के गुण और पुरुष, जीवात्मा को हम समझ सकते हैं, वह मार्ग बता दिए। अब भगवान और हमें बता रहे हैं कि केवल हमारे भीतर ही नहीं, समस्त चराचर में जितने भी चर और अचर हैं, सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। आगे भगवान आने वाले श्लोकों में और भी बताएंगे। तो हमें धीरे धीरे क्रमशः भगवान हमारी बुद्धि को विकसित कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को विकसित कर रहे हैं, तीक्ष्ण कर रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार प्रकृति, गुण, पुरुष, क्षेत्र, प्रकृति से जो, प्रकृति और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जो क्षेत्र है उसे कैसे समझना चाहिए, इनके संबंधों को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे अपनी दृष्टि को शुद्ध करके हम इन्हें देखना चाहिए कि केवल चर में नहीं, अचर में भी ये, अचर में भी क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।